कबीरदास जी के पद मुझे बहुत याद है। गुरुदेव कहते थे उनको कोई ऐसा व्यक्ति मिला नहीं तो वास्तव में वो निकट भव जीव था। वास्तव में बहुत बढ़िया बोलते थे। बोले भगवान आत्मा को वो साहिब बोलता था कबीरदास। भगवान आत्मा के लिए क्या बोलते थे? साहिब बोलते थे। मन मस्त हुआ अब क्यों डोले। हमने सहारनपुर में पंचकर्म कराया, ध्यान नहीं है कौन साल कराया, बहुत हो गए। चिलकाना रोड पर इस साइड रोड से लगा हुआ उनका आश्रम कबीरदास का, और अपना मंदिर है महावीर मंदिर, करीब 150 फीट दूर पे, 150 का 100 फीट दूर पर है। तो वहां उनके आश्रम में से 10-15 कमरे बने दिए थे साधारण भाइयों को ठहरने के लिए, अच्छे कमरे थे। तो जैसे भी ये यहाँ बाक लिखा ना, कहा रचो पर पद में ना तेरो पद यह है क्यों दुख सहे, अब दौल हो सुखी स्वपद रच, दाव मत चूको यह है, दाव मत चूको यह है। लॉटरी खुल गई है, मनुष्य जन्म मिल गया, कान मिल गए, आंखें मिल गई, इतना उम्र मिल गई, सब लॉटरी खुल गई है। उन्होंने लिखा बढ़िया 4 लाइन का पद है, मन मस्त हुआ अब क्यों डोले, मन मस्त हुआ अब क्यों डोले, अंदर मेरे साहिब बैठा बाहर नैना क्यों खोले, मन मस्त हुआ अब क्यों डोले, मन मस्त हुआ अब क्यों डोले, हीरा पायो गांठ गठायो बार बार बाको क्यों खोले। रास्ते में चलते हुए हीरा मिल गया तो देख लिया ये हीरा है, कांच नहीं है, और उसको गांठ मान लिया, अब क्यों खोल रहा बार बार। तूने जानबूझ करके सोच समझ के गांठ मांगा है, अब क्यों खोल रहा बार बार। हीरा पायो गांठ गठायो बार बार बाको क्यों खोले, मन मस्त हुआ अब क्यों डोले, मन मस्त हुआ अब क्यों डोले, हंसे मान सरोवर पाया। हंस को क्या प्रिय है? मोती प्रिय है, मान सरोवर मोती मोती है। हंसे मान सरोवर पाया दूजी जगह है अब क्यों खोजे, मन मस्त हुआ अब क्यों डोले, मन मस्त हुआ अब क्यों डोले, अंदर मेरे साहिब बैठा बाहर नैना क्यों खोले, मन मस्त हुआ अब क्यों डोले। है एक लाइन और थी, अब अंतिम लाइन याद आ गई। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, साहिब मिल गए मिलियो रे। अपना भगवान आत्मा दिख गया है, उससे मिलो। कहत कबीर सुनो भाई साधु, साहिब मिल गए मिलियो रे, मन मस्त हुआ अब क्यों डोले, मन मस्त हुआ अब क्यों डोले, अंदर मेरे साहिब बैठा बाहर नैना क्यों खोले, मन मस्त हुआ अब क्यों डोले। मोक्ष अवस्था में किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं रही, इसलिए आकुलता मिटाने का उपाय भी नहीं है। सदा काल शांत रस से सुखी रहते हैं। क्या लिखा है? क्या लिखा है? सदा काल शांत रस से सुखी है। वास्तव में मोक्ष यहीं से होता है भैया, मोक्ष यहीं से होता है। ऊपर तो रहने का स्थान विशेष है। सारे देश में से वो क्या कहलाते हैं? सांसद बन के आते हैं। कहां से? सारे देश में से। दिल्ली में तो आके रहते हैं, बने तो कहां है? सारे देश में से बन के आए। ऐसे यहीं से सिद्ध होते हैं, वहां तो उनका रहने का स्थान विशेष है। मोक्ष अवस्था में किसी प्रकार की आकुलता नहीं रही, इसलिए आकुलता मिटाने का उपाय करने का प्रयोजन भी नहीं है। सदा काल शांत रस से सुखी रहते हैं। अब पढ़ना ध्यान से, इसलिए मोक्ष अवस्था ही हितकारी है। पीछे क्या आया था? 68 पेज पे, मोक्ष को हित रूप जानकर उसकी प्राप्ति का उपाय करना। आगे आ रहा है, देखो। पहले भी संसार अवस्था के दुख का और मोक्ष अवस्था के सुख का विशेष वर्णन किया है चौथे अधिकार में। वह इसी प्रयोजन के अर्थ किया है। किसके लिए? कि मोक्ष को हित रूप जानकर मोक्ष की प्राप्ति का उपाय करना।
उसे भी विचार कर, मोक्ष को हेतु रूप जानकर मोक्ष का उपाय करना। फिर क्या लिखा? सर्वोपदेश का तात्पर्य इतना है। क्या लिखा है? वर्णना जोर से प्लीज। सर्वोपदेश का तात्पर्य इतना है, चाहे एक प्रवचन सुनो, चाहे 1000 सुनो, चाहे 1 लाख सुनो, चाहे एक शास्त्र पढ़ो, चाहे 1000 शास्त्र पढ़ो, सर्व उपदेश का तात्पर्य इतना है, मोक्ष को हित रूप जानकर मोक्ष की प्राप्ति का उपाय करना। पीछे पढ़ा है 68 पेज में, एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है। बोलो देवता, बहुत हो गया। ओम शांति, ओम शांति। सर्वोपदेश का तात्पर्य नहीं एक घटना सुनाता हूं, बढ़िया, बहुत अच्छी। कौन से ग्रंथ की है देखो, सम्यक्त कौमुदी का है। सम्यक्त कौमुदी में से एक घटना सुना रहा हूं आपको, संस्कृत में है, उसकी हिंदी हो चुकी है, सुनना ध्यान से। एक वैश्य का पुत्र 18-20 साल का हो गया, बड़ा हो गया। अब वो मुझे उसके माँ बाप का नाम तो याद नहीं है, इतना नाम याद है, वैदिश नगर नाम लिखा है, वैदिश नगर नाम लिखा है सम्यक्त कौमुदी में, वैदिश नगर संस्कृत में है। तो और उसकी डाइट बहुत थी, 18-20 साल का हो गया। सामान्य लोग ये पीछे डबल डाइट थी उसकी। तो माँ बाप ने सोचा कुछ कमाता तो है नहीं, खाता बहुत है। उससे कहा तू जा यहां से, तुझे जहां जो कुछ करना हो करना, हम कब तक खिलाएं तुझे, 20 साल का हो गया, कुछ करता है नहीं। तो सोचा जाना तो पड़ेगा ही। वो जा रहा था, जाते हुए क्या देखा, पुराने जमाने की बात है, पैदल जा रहा था, देखा कि एक पेड़ के नीचे एक आदमी लकड़ी सूखी जंगल से काट के लाया होगा, तो वो इतना बड़ा गट्ठर बना के रखा था उसने, जितना उससे बन सका गट्ठर बना के रखा था, वहीं सो रहा था। उसने, उसका नाम था नंदी कुमार। क्या नाम था उसका? नंदी कुमार नाम था। राहुल, क्या नाम था? नंदी कुमार। हाँ, उसने उसको जगा के कहा कि अपने वाले से, भैया तू जितनी लकड़ी काट के लाता है, अगर मैं इससे 3 गुनी लकड़ी रोज काट के तुझे ला के दूं तो तू मुझे भरपेट भोजन कराएगा? उसे क्या पता कितना खाता है, उसे क्या पता कितना खाता है। उसने सोचा कितना खाएगा, 3 गुनी लकड़ी लाएगा तो कितना खाएगा, खिलाएंगे। हाँ, हम खिलाएंगे तेरे को। बोले ठीक है। और दूसरे दिन से उसने ऐसा ही किया, सवेरे जल्दी उठ गया, उससे 1.5 गुना लकड़ी गट्ठर लाया, ताकतवर तो था ही। फिर दोबारा चला गया, फिर दोबारा इतना गट्ठा बना के लाया। साल भर में तो वो माला माल हो गया, वो लकड़ी वाला। और तिगनी लकड़ी आ गई, 2 साल में तो उसकी पत्नी के आभूषण बन गए। तिगनी लकड़ी ला रहा है काट के भाई। अब हुआ क्या कि 3-4 साल हो गए, उसको ध्यान आया कि आज मेरे पति का जन्मदिन है, तो आज तो मेरे मन में आ रही है, देखो इसकी वजह से, नंदी मित्र की वजह से। क्या नाम था उसका? नंदी कुमार। क्या नाम था? नंदी कुमार। नंदी मित्र, ध्यान रखना। इसकी वजह से हमें इतनी समृद्धि हुई है। आज एक काम करें, इसके लिए खीर पूरी खिलाएं देवता। तो उसने खीर पूरी बनाई और वो नंदी मित्र खीर पूरी खा रहा था आराम से। इतने में उसका पति आ गया, वो बड़ा गुस्सा हुआ, बोला इसको खीर पूरी खिलाएगी तो ये आलसी हो जाएगा, लकड़ी नहीं ला पाएगा। उसे गुस्सा आया और उसने अपनी पत्नी में एक चाटा मार दिया।
सही घटना है, पढ़ना देवता पढ़ना। उसने अपनी पत्नी चाटा मार दिया और ये नंदी मित्र देख रहा था कि मेरी वजह से भाभी में चाटा मारा इसने, उसे सहन नहीं हुआ। भैया नहीं उसे सहन नहीं हुआ, बोले बस आज से इस घर में नहीं रहना। तुमने भाभी में चाटा क्यों मारा तुमने? और वो वास्तव में घर छोड़ के चला गया, कंधे पे कुल्हाड़ी रख के अकेली चला गया जंगल में। जंगल में चला गया और सूखी लकड़ी काट काट के उसने दिन भर में कम से कम वो तो 3 गुना क्या बैलगाड़ी भर ढेर लगा दिया। मैन रास्ता पे जहां से लोग निकलते थे वहां बैलगाड़ी भर ढेर लगा दिया और दूसरे दिन सवेरे से काटने लग गया। ट्रक भर लकड़ी काट काट के सूखी ढेर लगा दी रास्ते में। उसमें उतनी बुद्धि थी नहीं कि इतनी कौन उठा के ले जाएगा। अरे छोटे छोटे गट्ठर बनाता तो रास्ते में से निकलने वाले ले जाते, पैसा देते तो पेट भर जाता उसका। इतनी बुद्धि उसमें थी नहीं। क्या नाम था उसका? क्या नाम था? नंदी मित्र। अब क्या हुआ, 2 दिन उसने कुछ खाया नहीं, लकड़ी बिकी नहीं, पैसा नहीं आया, कुछ नहीं खाया। तीसरे दिन सवेरे उसी रास्ते से एक मुनिराज आहार की मुद्रा में आ रहे थे। तो उसने देखा, वो जानता नहीं था कि जैनियों के गुरु हैं, जैनियों के महाराज हैं ये, तो वो कुछ समझता नहीं था। उसने क्या सोचा, मेरे पास तो कपड़े हैं पहनने को, इनके पास तो पहनने को कपड़े भी नहीं हैं, लगता है मुझसे भी गरीब हैं। वो क्या समझे कि जैनियों के गुरु है। तो उसने दिमाग में आई, एक काम करो,